हेलो फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र में भाग 21वां है ये। और महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक का ये तीसरा भाग है। और ये आपकी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, यूपीएचईएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा लेखक के तीसरे भाग में आज का पहला क्वेश्चन। और ऐसे तो 103 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक जो है किसकी है। तो ये लेनिन की पुस्तक है और बहुत ही फेमस है, मेनी टाइम आस्किंग है इवन नेट जेआरएफ में भी, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल ने नहीं लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, एसेज ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म। तो सही आंसर हो जाएगा बी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो है ये पुस्तक बिंथम की है, ना कि मिल की। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है सुमेलित करना है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये लेनिन की पुस्तक है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये मार्क्स की पुस्तक है। अभी हमने ऊपर एक किताब देखा इसी तरह का, जे.एस. मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये क्या कह रहे हैं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द लाज, ये जो पुस्तक है द लाज ये प्लेटो की है, आपने ऊपर विकल्प देखा। और स्पिरिट ऑफ लाज जो है ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। यहाँ पे हम आंसर भी देख लेते हैं, ये सही आंसर है, उसको हम मिला लेते हैं डायरेक्ट। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द लाज प्लेटो की पुस्तक है। और स्पिरिट ऑफ लाज जो है ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्पिरिट ऑफ लाज के जो राइटर हैं मॉन्टेस्क्यू। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकल के आ गया, ऊपर ये क्वेश्चन मैच करने को दिया है, वहीं से एक न्यू क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें, अगर वो 4 लाइनर है, 4 मैच करने को दे रहा है, तो सभी विकल्पों को इम्पोर्टेंट समझ के और उस पर ध्यान दें, सभी विकल्पों को ही आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है ये पुस्तक। तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन। अभी हमने ऊपर पढ़ा द स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन है। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो जे.एस. मिल की पुस्तक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, डी टाकविले की है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और एक ऐसी पुस्तक फ्रेंड्स लास्की की भी है, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है डी टाकविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका, थोड़ा सा नाम में कुछ डिफरेंस है, तो ध्यान रखेंगे। हेगल की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आपने ऊपर देखा, ये किसकी पुस्तक है, मार्क्स की पुस्तक है, ना कि लेनिन की। क्रिटिक ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल की पुस्तक है, वहीं क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस याद रखेंगे, क्योंकि आप जब ढेर सारा कंटेंट पढ़ते हैं और अगर वो कई बार रिवाइज नहीं है तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा यही चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं, कन्फ्यूज करती हैं, तो इसलिए रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉरिस जॉन्स की रचना इनमें से कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, दी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो है मॉरिस जॉन्स की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इसके राइटर कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, डेनियल बेल जो है इसके राइटर हैं। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं डेनियल बेल। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, पैट्रियार्क जो किताब है वो रॉबर्ट फिल्मर ने ही लिखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ये हाब्स। पैट्रियार्क का भी आपने ऊपर देखा कि रॉबर्ट फिल्मर की बुक है, रॉबर्ट फिल्मर की जो है ये एक फेमस बुक है, यहाँ आप ऊपर देख भी रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है। बाकी अन्य सभी जो है सही सुमेलित हैं। मार्क्स की है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु की पॉलिटिक्स, और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आसान क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की वेरी फेमस बुक है। अगला जो कह रहा है सुमेलित करने के लिए कह रहा है, पर ये भी काफ़ी आसान है, हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन, और लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट।
हॉब्स की लेवियाथन है, लॉक की 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो पुस्तक है कह रहा है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो वाल्टर लिपमैन नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं केवल पब्लिक ओपिनियन की जब बात करेगा तो वो पुस्तक वाल्टर लिपमैन की है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट जो है ये लॉवेल की पुस्तक है, A.L. लॉवेल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक लास्की नहीं है? नहीं पे भी ध्यान देंगे। तो डेमोक्रेसी इन क्राइसिस लास्की की पुस्तक है, और द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी ये लास्की की पुस्तक नहीं है, ये मैकफर्शन की पुस्तक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अन्य जो 3 पुस्तक हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लास्की के हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। लास्की की 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी। ये 3 पुस्तकें लास्की की हैं। अभी आपने एक पीछे पुस्तक देखा था, यहाँ पे कह रहा है द अमेरिकन डेमोक्रेसी, और एक पुस्तक है कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये डी टाकविले की पुस्तक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये डी टाकविले की पुस्तक है, और द अमेरिकन डेमोक्रेसी ये लास्की की पुस्तक है। क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2-3 बार पूछा है, तो मैं जब उसको देख रही थी तो थोड़ा सा मुझे चूँकि नाम और बुक्स याद रहते हैं तो कन्फ्यूजन हुआ, रही ये तो नहीं है। पर फिर मैंने देखा कि नहीं, ये नाम का थोड़ा डिफरेंस है, तो छोटे छोटे डिफरेंसेस को आप भी ध्यान रखेंगे, आपको हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी मैकफर्शन की बुक है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा A.L.T. हॉबहाउस। ये पुस्तक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैचिंग करने को जब देता है उसमें ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आप उसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ये चेस्टर बर्नार्ड जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ये, सॉरी फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड हुकर जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रथम लेखक जो है रिचर्ड हुकर रहे हैं। तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, L.W. डूब। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड आपने 3 पुस्तकें देख ली, तो तीनों पुस्तकों के नाम और राइटर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। काफ़ी फेमस राइटर हैं, बुक भले ही लग रहा होगा थोड़ा न्यू सा लग रहा है, क्योंकि राइटर काफ़ी फेमस है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी है, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी पावर एलिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स जो है दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये अंबेडकर की बुक नहीं है। अन्य तीनों एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हुएवर द सुद्राज, ये तीनों जो हैं इन्हीं की किताबें हैं। तो सही आंसर इसमें हम देख रहे हैं हो जाएगा ए, जो है अंबेडकर की पुस्तक नहीं है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए विकल्पों में से ही क्वेश्चन बन गया, हुएवर द सुद्राज के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जो है अंबेडकर जो है इसके लेखक हैं। ये 2017 में UPGIC में पूछा है, देख रहे हैं आप, 2005-13 का क्वेश्चन जो है विकल्पों में से मैंने कई बार कहा है क्वेश्चन बनता है। अगला कह रहा है मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मनु है मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हु आर दे सुद्राज, ये इन्हीं की है। दे अनटचेबल, हु आर दे, ये भी इनकी है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये भी इनकी है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये जो है राम मनोहर लोहिया की फेमस पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है अंबेडकर की नहीं, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है
फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर। याद इसलिए भी रहेगा क्योंकि इन्होंने फ्रीडम की बहुत बात की है। फ्रीडम फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो है ये अम्बेडकर की किताब है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भीमराव अम्बेडकर का कार्य नहीं है? तो कास्ट इन इंडिया ये अम्बेडकर जी का है। बुद्ध एंड हिज धर्म अम्बेडकर जी का ऑब्वियसली है, क्योंकि आपको पता है कि अपने समय में जो इनके जीवन काल में इन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ये बौद्ध बन गए थे। और फिर है मॉडर्न इंडिया, और फिर एक पुस्तक है इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें जो सही आंसर है मॉडर्न इंडिया जो है अम्बेडकर की किताब नहीं है। ये नाम से तो फेमस बुक लगती है, देखें कौन है राइटर। मॉडर्न इंडिया के राइटर हैं सुमित सरकार। अन्य जो 3 बुक हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ये थोड़ा नया सा बुक लग रहा है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों बुक हैं ये अम्बेडकर के हैं। मॉडर्न इंडिया अम्बेडकर की बुक नहीं है, ये सुमित सरकार की बुक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि अपने जीवन काल में जो है अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी। तो बुद्ध और उनका धम्म जो किताब है ये भी अम्बेडकर की है। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सभी को पता होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किताब आई थिंक मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, आसान क्वेश्चन है क्योंकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। अन्य जो भी पुस्तकें हैं, गीता रहस्य, द ओरियन, आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये सब जो है तिलक की पुस्तक है। और गीता रहस्य आप जानते हैं एक सीरियल भी आता था टेलीविजन पे काफ़ी पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो इसमें सही आंसर आप ऑब्वियसली महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, उपयुक्त सभी जो है किताबों के राइटर तिलक जी हैं। अगली पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट किताबों में इसको रखेंगे। ये इसके राइटर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। लेकिन ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एम.एन. राय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य जो है किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य लिखी है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अमर्त्य सेन। अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछता, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ऑब्वियसली रॉल्स होते, लेकिन आइडिया ऑफ जस्टिस जो है अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और एक क्वेश्चन बीच में पूछा था आई थिंक, इसलिए 1998 में जो है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पीजीटी के टीएसएसबी एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमर्त्य सेन जो है, अभी आपने देखा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब है। तो आप किताब का कभी भी जो फेमस बुक है अंग्रेजी नाम याद रखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवनागरी में यहाँ पे पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सचिंद्रनाथ सान्याल जो है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं, और ये पुस्तक काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। तो इसके जो लेखक है वो बेंथम है, और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंग्रेजी में कई बार पढ़ चुके हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में पूछा है, पर ये एक बार देखिए हिंदी में पूछ लिया है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश थोड़ा पढ़ते वक्त अगर लिखा है बुक में तो ज़रूर देख लें, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं बेंथम। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल, और चूंकि इनका नाम ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है रद्द कर दिया गया। और रद्द करने का मतलब कि सबको उस वर्ष समान अंक प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को
अपने किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया है? आसान क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लेकिन लिखा हुआ है। लेवियाथन में जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत को हॉब्स ने दिया है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नमक कानून जो है तोड़कर इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रूसो जो है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इतनी बार पूछा है कि याद भी हो गया होगा सभी को। सरकारी आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया और उस संबंध में अपनी जो है रिपोर्ट भी दी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये 2021-22 में भी पूछ चुका है फ्रेंड्स, 2016 में भी पूछा है। तो ये सही आंसर है, हॉब्स जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, सर हेनरी मेन है और अन्य सभी सुमेलित हैं। यहाँ पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो, सही आंसर हो जाएगा डी, भले ही असत्य हों किंतु आकर्षित हों, ऐसी चीज़ों से जो है ऐसे राजनीतिक मिथकों से लोग प्रभावित होते हैं। ये बात किसने कही है? जॉर्ज सोरेल ने कही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन का जो मुद्दा है वो किससे संबंधित था? बहुत बार पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंध रखता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से। हालांकि इसे जो है अब समाप्त कर दिया गया है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ये, बम्बई में संपन्न हुआ था। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, पूरा नाम क्या था कॉलेज का। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन जो है तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में संपन्न हुआ था। और तो आज का ये फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।